तो आखिरकार ईरान के आगे अमेरिका को झुकना ही पड़ा। ट्रंप के एक बयान ने यह साफ कर दिया है कि वो हार मान चुके हैं। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, तो ईरान के आगे ट्रंप को झुकना ही पड़ गया। एक महीने से ईरान ने अमेरिका इजराइल की नींद उड़ा रखी है। ट्रंप ने ईरान को हल्के में लिया था, सोचा था कि ईरान को झुकाना दबाना आसान होगा, लेकिन ईरान ने ऐसी ताकत दिखाई जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं रहा होगा। हालात ये हो गए हैं कि अमेरिका इजराइल दोनों अब बैकफुट पर आते नजर आ रहे हैं। इजराइल ने तो पहले ही मान लिया है कि उसकी सेना अब थक चुकी है। वहीं ट्रंप साहब अब समझौते के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि शायद समझौता ना भी हो। जी हाँ, बीबीसी की खबर के मुताबिक ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता होगा। हालांकि इसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि शायद समझौता ना भी हो। ट्रंप के इस बयान से लगता है कि ईरान ने भारी तबाही मचा रखी है। अमेरिका का उसने बड़ा नुकसान भी किया है, जिसकी वजह से वो अब हार मानने को तैयार है, समझौता करने को तैयार है। दैनिक जागरण की इस खबर को आप देखिए, लिखा है कि ईरान युद्ध में अमेरिका को 3 हफ्तों में कितना हुआ नुकसान, ड्रोन डिफेंस से लेकर लगा बड़ा आर्थिक झटका। जी हां, आगे लिखा है कि इस जंग में अब तक अमेरिका का काफी नुकसान हो चुका है। ईरान के हमलों में एयरक्राफ्ट और ड्रोन के साथ ही यूएस का डिफेंस सिस्टम भी तबाह हो गया है। ईरान से चल रहे युद्ध ने अमेरिकी सैन्य संपत्तियों को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। जी हां, तो बड़ा नुकसान अमेरिका का हुआ है। शायद इसी वजह से ट्रंप अब ईरान से समझौते को तैयार हो रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा, मुझे लगता है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, इससे बेहतर आप कुछ नहीं कर सकते। ट्रंप ने ईरान से समझौते को लेकर कहा, मुझे लगता है हम उनसे समझौता करेंगे, लगभग पक्का है, लेकिन हो सकता है ना भी हो। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने शर्तें नहीं मानी तो उससे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने कहा उन्हें परमाणु हथियार छोड़ने होंगे, तभी वे फिर से एक मजबूत देश बन सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनका देश भी खतरे में पड़ सकता है। ट्रंप ने कहा कि कई देश अब अमेरिका के साथ खड़े हैं। सऊदी अरब, कतर और यूएई सभी जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं और वे पूरी तरह हमारे साथ हैं। या तो ट्रंप का दावा है कि सऊदी अरब, कतर और यूएई जैसे तमाम देश जो है वो उनके साथ इस वक्त खड़े हुए हैं। वहीं दोस्तों, ट्रंप ने एक और बड़ा दावा किया और कहा कि ईरान ने सम्मान के तौर पर उन्हें 20 बड़े तेल टैंकर दिए हैं जो होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाली है। I think out of a sign of respect, 20 boats of oil, big boats of oil, going through the Hormuz Strait. दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को आप लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। तो ट्रंप के अलग अलग बयान बता रहे हैं कि इस वक्त उनकी नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तान जैसा देश समझौता कराने में लगा है। इस्लामाबाद में सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की के साथ हाई लेवल बैठक हुई। बैठक के बाद पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, पश्चिम एशिया का मौजूदा संघर्ष किसी के हित में नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह युद्ध केवल विनाश और मृत्यु की ओर ले जाएगा। इस चुनौतीपूर्ण समय में मुस्लिम उम्मा की एकता सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। डार के अनुसार सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की के विदेश मंत्रियों ने इस विचार पर अपनी पूरी सहमति जताई है। वे इस बात पर सहमत है कि क्षेत्र में शांति बहाल करना प्राथमिकता होनी चाहिए। आपको बता दें कि जिस वक्त पाकिस्तान में ईरान को लेकर 4 देश बातचीत कर रहे थे, ठीक उसी वक्त ऐसे बयान आने लगे जिससे चर्चाएं और तेज हो गई कि क्या अब मिडिल ईस्ट में आसमान से बरसती आग के बाद जमीन पर भी खून खराबा शुरू होने वाला है। क्या अमेरिका अपने फौजी बूटों के साथ ईरान की सरजमी पर कदम रखने जा रहा है? ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने सीधे सीधे वाशिंगटन को ललकारते हुए कह दिया कि ईरानी सेना अमेरिकी ग्राउंड ट्रूप्स का इंतजार कर रही है, आने दो, हम तैयार बैठे हैं, कच्चा चबा जाएंगे। या ये बड़ी धमकी भी ईरान की तरफ से अमेरिका को दी है। कल
जैसे कि हमने आपको ये खबर बताई थी कि 3500 से ज्यादा सैनिकों को अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में भेजा है, उनके साथ बड़े बड़े हथियार भी भेजे हैं, जिसके जवाब में ईरान ने कहा कि आने दो, अमेरिकी सैनिक ताबूत में वापस लौटेंगे। जी हाँ, तो ईरान ने भी अपनी पूरी तैयारी कर रखी है, जिस तरीके से ट्रंप का दावा है, और वो कह रहे हैं कि हमारे कई हजार सैनिक मिडिल ईस्ट में उतरेंगे। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से ईरान का ये जवाब आया है, उससे लगता है कि वो पूरी तरह से बैठा है अमेरिकी सैनिकों का सामना करने के लिए, मुकाबला करने के लिए। शायद किसी को ईरान की ताकत का सही अंदाजा नहीं था। उसकी सेना, मिसाइल और रणनीति इतनी मजबूत है कि बड़े देश भी सीधे लड़ाई से डर रहे हैं। इसी वजह से ट्रंप जैसे नेता भी सीधे टकराव के बजाय बातचीत और समझौते को अब तैयार हो रहे हैं। ईरान की यह ताकत और समझदारी उसे एक देश बनाती है जिसे नजरअंदाज करना आसान नहीं है दोस्तों। As you know, they've agreed to send 8 boats 2 days ago, and then they added another 2, so it was 10 boats. And now today they gave us as a tribute, I don't know, we can't define it exactly, but they gave us, I think out of a sign of respect, 20 boats of oil, big boats of oil, going through the Hormuz Strait. And that's taking place starting tomorrow morning. For the next couple of days, a lot of boats. And I would only say that we're doing extremely well in that negotiation. But you never know with Iran, because we negotiate with them and then we always have to blow them up. Whether it's the B-2 bombers or just terminating, as an example, the Iran nuclear deal done by Barack Hussein Obama, probably the worst deal we've ever done as a country, one of the dumbest deals we've ever done.